श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा परमार्थ क्या है, भाग 2 चल रहा है और पेज नंबर 372 से आगे। देखो, पहले अपने को ब्रह्मचारी मानते थे, फिर गृहस्थ मानने लगे, फिर वानप्रस्थ मानने लगे, फिर सन्यासी मानने लगे। यहाँ यादृक संस्कार आने लगा। संस्कार से ही अपने को बद्ध मानते हैं और संस्कार से ही अपने को मुक्त मानते हैं। अपने स्वरूप में न वस्तुता बंधन है और न मुक्ति है। न मुमुक्षुः न वै मुक्तः इतेषा परमार्थतः। श्री शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं कि उत्पत्ति और प्रलय ही जब नहीं है तब बंधन और मुक्ति का क्या सवाल। वाह, क्या बात है। जब उत्पत्ति और प्रलय नहीं हुए तो बंधन का किसका होएगा और किसकी मुक्ति होएगी। यदि सृष्टि होती और सृष्टि का प्रलय होता है तो सृष्टि काल में कोई बद्ध होता है और कभी कोई मुक्त होता है। जहाँ सृष्टि और प्रलय का ही निषेध है वहाँ बद्ध और मोक्ष का प्रश्न कहाँ से आया। कथम उत्पत्ति प्रलयोर भावा इति उच्यते। बोले कि द्वैत स्यात् सवात्, क्योंकि द्वैत ही नहीं है। द्वैत नहीं है यह किस प्रमाण से कहते हो। अच्छा, यहाँ द्वैत नहीं होगा, द्वैत के अभाव का जो अधिष्ठान होगा वह किस प्रमाण से मालूम पड़ेगा। वही प्रमाण है, माने द्वैत की दशा में प्रमाण प्रमेय भाव की प्रक्रिया दूसरी होती है। घड़ी है, इसमें क्या प्रमाण है। इसमें हमारी आंख प्रमाण है, क्योंकि यह तो द्वैत विषयक प्रमाण प्रमेय भाव है। अब जहाँ द्वैत नहीं है वह हमारी आंख ही प्रमाण होगी। तो ये मूर्ख लोग होते हैं। भला तो जो प्रत्यक्ष आदि लौकिक व्यवहार विषयक प्रमाण से परमार्थ वस्तु अद्वैत को देखना चाहते हैं, उनको प्रमाण्य व्यवहार का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है कि प्रमाण क्या होता है और क्या नहीं होता है। घड़ी देखने के लिए हमारी आंख ही प्रमाण होगी। औचित्य अनौचित्य देखने के लिए हमारी बुद्धि प्रमाण है। तो क्या औचित्य अनौचित्य के अभाव के अधिष्ठान को देखने में भी हमारी बुद्धि प्रमाण होगी। इसी से बौद्ध प्रतिपत्ति का निषेध करते हैं। बुद्धि तो क्षणिक है, यह कालातीत वस्तु के लखाने में कैसे प्रमाण हो सकती है। तो यह प्रमाण की भी युक्ति होती है। किस में क्या प्रमाण है, रूप में क्या प्रमाण है, स्पर्श में क्या प्रमाण है, शब्द में क्या प्रमाण है, गंध में क्या प्रमाण है, स्वाद में क्या प्रमाण है। क्या यही प्रमाण क्या अपूर्वम परम अनंतरम बाह्यम अशब्द अरूप अरस अगंध हृस्वाद दीर्घ अलक्षण अचित्यम अभय उपदेश्य वस्तु के संबंध में भी यही इंद्रियां प्रमाण होंगी। यादृश वस्तु होती है तादृश प्रमाण्य व्यवहार होता है। अद्वैत वस्तु हमसे पृथक नहीं हो सकती। यदि हमसे पृथक हो तो एक वह और एक हम दो हो गए। तो अद्वैत वस्तु का आत्म त्वेन बोध होगा। कहो कि वही है, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ या बोध कभी होगा ही नहीं, सो द्वैत बना रहेगा। इसलिए अद्वैत का ज्ञान अद्वैत से पृथक रहकर नहीं हो सकता। लाइब्रेरी में बैठकर अद्वैत की स्टडी नहीं की जा सकती। अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा द्वैत को नहीं जाना जा सकता। यदि अद्वैत हमसे पृथक है तो वह अद्वैत नहीं है, और उसमें हम पृथक अस्तित्व वाले हैं तो अद्वैत नहीं हैं। तो आत्म तेन जो अद्वैत का ज्ञान है
वही अद्वैत का ज्ञान होगा। अन्य रूप से जो अद्वैत का ज्ञान होगा वह कल्पना होगी और वह अद्वैत भी नहीं होगा। हमारे रहते अन्य कैसे अद्वैत होगा? बोले कि बाबा हम नहीं हैं वही है। हम नहीं हैं यह किसको मालूम पड़ता है? हमको ही मालूम पड़ता है। तो अपने अभाव का तो कभी ज्ञान होगा ही नहीं। तो श्रुति कहती है यत्र ही द्वैतम ई भवति तत्र इत्र इतरम पश्यति इत्र इतरम जिप्रति इत्र इतरम पश्यति इत्र इतरम जिगति इत्र इतरम रश्यति। तो इसकी व्याख्या जो है अगले सत्संग में लेता हूँ भगवान। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।